चूहे और बिल्ली की सच्ची दोस्ती। खिलखिला जंगल अपने खिलखिले फूलों और फलों की वजह से तो फेमस है ही, लेकिन एक और चीज है जो इस जंगल की बहुत फेमस है। वो है यहाँ के मंगू चूहे और चीनी बिल्ली के बीच की दोस्ती। इस दोस्ती के चर्चे सिर्फ खिलखिला जंगल में ही नहीं, बल्कि आसपास के जंगलों में भी हैं। अब आप सोच रहे होंगे, भला चीनी बिल्ली और मंगू चूहा भाई दोस्त कैसे हो सकते हैं? तो ये अजूबा आपको इस जंगल में ही देखने को मिल सकता है। जहां जंगल के बाकी जानवरों को इस दोस्ती पर नाज है, तो वहीं हिरन और भालू इन दोनों की दोस्ती से बहुत चिढ़ते हैं और अक्सर ही इनकी दोस्ती तोड़वाने की कोशिश में लगे रहते हैं। मंगू, कैसे हो मेरे दोस्त? कैसे हैं तुम्हारे हाल चाल? मेरे हालचाल तो एकदम कमाल है। तुमसे मिल लिया, अब मेरा हाल और बढ़िया हो गया। हमारा टाइम भी तुमसे मिले बिना कहाँ कटता है यार। अगर अपनी दोस्ती ना हो तो सब है बेकार। चलो फिर जंगल में सैर करके आते हैं, साथ मिलकर कुछ खाते हैं। तुम तो जरा जरा सा कुतरते हो मेरे दोस्त, खाती तो मैं हूँ। ऐसा कहकर दोनों हंसते हुए वहां से निकल जाते हैं और जंगल में घूमने लगते हैं। इधर इन दोनों को साथ में देखकर एक बार फिर से हिरन और भालू के पेट में दर्द होने लगता है। अरे ये दोनों तो एक दूसरे से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे कि चुंबक हो। ना जाने ससुर के नाती ऐसी कौन सी फ्रेंडशिप है इन दोनों की। हाँ हिरन भैया, सही कह रहे हो। चूहा और बिल्ली की तो दुश्मनी के किस्से सुने थे, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही चक्की चल रही है। पर सोचो, अगर हम ई दोनों की दोस्ती ही तोड़वा दे तो कितना मजा आएगा। और जंगल में ई दोनों पर सब हंसेंगे, वो अलग। अरे बात तो सही है, पर हम करें क्या? मेरे पास एक तरकीब है, जरा कान इधर लाओ। हिरन भालू को अपनी तरकीब बताता है और उसके बाद हिरन चल देता है मंगू चूहे के पास और भालू चल देता है चीनी बिल्ली के पास। और मंगू चूहे, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ हिरन, अपनी बताओ। मैं भी बढ़िया हूं। मैं यहां तुम्हें एक जरूरी बात बताने आया हूं। वो क्या? मंगू, वो तुम्हारी दोस्त है ना चीनी बिल्ली, वो तुम्हें खाना चाहती है और इसीलिए वो तुमसे दोस्ती की हुई है। देखो हिरन, तुम्हें कोई और बात करनी है तो करो, पर मुझे मेरी दोस्त के बारे में उल्टी सीधी बातें नहीं सुननी। अरे मैं उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहा हूं, मैंने उसे ये सब भालू से कहते हुए सुना था, तो सोचा तुम्हें आकर बता दूं। आगे तुम्हारी मर्जी। अगर ये सब जानने के बाद भी तुम उससे दोस्ती रखना चाहते हो तो करो। ऐसा बोलकर हिरन वहां से चला जाता है। इधर भालू चीनी बिल्ली के पास पहुंचता है। चीनी बिल्ली, मेरी दोस्त, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अच्छा हुआ वो मंगू चूहा यहाँ नहीं है, वरना मैं तुमसे अपनी बात नहीं कह पाता। ऐसी कौन सी बात है जो तुम मेरे दोस्त के सामने नहीं कह सकते? अरे चीनी बिल्ली, वो तुम्हारा दोस्त है ना मंगू चूहा, पूरे जंगल के जानवरों से तुम्हारी बुराई करता फिरता है। तुम पता नहीं क्यों उसकी दोस्त बनी हुई हो। वो तो तुम्हारे बारे में सबसे उल्टा सीधा कहता है। ऐसा कहकर भालू वहां से चल देता है। कुछ दूर जाकर भालू और हिरन मिलते हैं और बहुत खुश होते हैं इस बात पर कि उन्होंने चीनी और मंगू की दोस्ती तोड़वा दी। तभी वहां पर कबूतर आता है। क्या बात है, तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो। अब तुमसे क्या छिपाना कबूतर, बात कुछ ऐसी है। ऐसा कहकर हिरन और भालू मिलकर कबूतर को पूरी बात बता देते हैं। कबूतर उनकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। तुम दोनों एकदम बेवकूफ हो, जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से चीनी और मंगू की दोस्ती टूट जाएगी। वो दोनों बहुत ही पक्के दोस्त हैं और उनकी दोस्ती किसी भी हाल में नहीं टूटने वाली है। तुम दोनों इन चक्करों में पड़ने की जगह कुछ और काम करो। ऐसा कहकर कबूतर उड़ जाता है और हिरन और भालू सोच में पड़ जाते हैं। तुम चिंता मत करो, हमारी योजना जरूर सही होगी। उन दोनों की दोस्ती टूटेगी ही। इन्हीं सब बातों में दिन बीत जाता है और अगली सुबह आती है। अगली सुबह हिरन और भालू यही सोचकर खुश हैं कि आज से चीनी और मंगू साथ नजर नहीं आएंगे, लेकिन तभी उन्हें वो दोनों उनकी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। हिरन और भालू, क्या लगा तुम्हें? तुम्हारे हमें इस तरह भड़काने से हमारी दोस्ती टूट जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, दोस्ती में भरोसा होना बहुत जरूरी है और हमें एक दूसरे पर पूरा भरोसा है। ये तरकीबें कहीं और आजमाना। चलो जाओ यहाँ से, और दोबारा ऐसा करने की कोशिश मत करना। ऐसा कहकर मंगू और चीनी हंसते हुए आगे चले जाते हैं। डाल पर बैठा कबूतर भी हंसने लगता है।
और हिरन और भालू उदास सा मुंह लिए खड़े रहते हैं। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दोस्ती में भरोसा जरूरी है। अच्छी लगी कहानी? जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपसे कोई भी कहानी मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय। गिर के घने जंगलों में शेरों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। सारे जानवर इस बात से बहुत डरे और सहमे रहा करते थे। जंगल का राजा कौन? इस समस्या को सुलझाने के लिए सभी जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई। पिछले 2 दिनों से मेरे भाई और चाचा को शेर ने मारकर खा लिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब शेर का शिकार बन जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है खरगोश भाई। हर दिन घर से निकलने में डर लगता है, तुम्हारी कसम। उन सभी जानवरों के बीच एक सुनहरा हिरण भी था। छोटा था मगर बुद्धिमान। क्यों ना हम शेर का ही शिकार कर ले? ये बात सुनते ही वहां एकदम से सन्नाटा ही छा गया। तभी बंदर उछलता हुआ आगे आया और बोला, सुनहरे हिरण, बुद्धि फिर गई है क्या तुम्हारी? जान बचाई नहीं जा रही और शेर का शिकार करेंगे, हैं? हाँ, बंदर सही बोलता है। जान बचाने के बारे में सोचो, फालतू बात करने की जरूरत नहीं है। सुनहरा हिरण सब बातें सुनकर बहुत उदास हो गया और वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और कई जानवरों का शिकार शेर ने कर लिया। इसी बीच सुनहरा हिरण और उसकी दोस्त नीली चिड़िया जंगल के एक हिस्से में घूम रहे थे। क्या लगता है तुम्हें, शेर कितने दिनों में हम सबको मारकर खा लेगा? अगर सारे जानवर एकजुट हो जाए तो सारे शेर भीगी बिल्ली बन जाएंगे। यार, यहाँ से निकल जाना चाहिए, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चिड़िया और हिरण वहां से भागते हैं और शेर हिरण के पीछे। चिड़िया भी हिरण के साथ ही उड़ रही थी। भागते भागते नीली चिड़िया सुनहरे हिरण से बोली, हिरण, तुम इस जगह छुप सकते हो, यहाँ शेर नहीं आ सकता। नीली चिड़िया और सुनहरा हिरण कुछ समय वहीं छुपकर बैठे रहे। फिर खतरा टल जाने के बाद घर चले गए। तुम ठीक हो ना? शेर से बचे कैसे? शांत हो जाओ दोस्तों, सब ठीक है, रिलैक्स, चिलैक्स। और सुनहरे हिरण ने बहुत बहादुरी दिखाई। सभी जानवर ध्यान से सुनने लगे। नीली चिड़िया ने सारी बातें जानवरों को बता दी। दोस्तों, मैं शेर के सामने से जिंदा लौटा हूं। अब आप सभी मेरा सहयोग करो। हम शेर से 2-2 हाथ करेंगे। मेरा अनुभव कहता है कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं। शेर से मुकाबला करना ही होगा। शेर का शिकार बनने से अच्छा है लड़ते लड़ते मरो। सभी जानवर इस बात पर राजी हो गए। योजना बनाई गई। फिर एक दिन भी आया। सभी जानवर इकट्ठे होकर शेर के पास गए और उसे लड़ाई के लिए ललकारा। शेर ने गुस्से में आकर जानवरों पर हमला किया। जानवर भी अपना बचाव करने लगे, लेकिन शेर भारी पड़ रहा था। इस तरह तो हम सब मारे जाएंगे। कोई तरकीब लगानी होगी। कुछ देर सोचने के बाद, शेर, दम है तो मुझसे लड़। रुक, अभी तुझे मजा चखाता हूं। लेकिन सुनहरा हिरण भागता हुआ नदी में चला गया और गुस्से में शेर भी उसके पीछे पीछे नदी में कूद गया। हिरण तो तैरकर बाहर आ गया और शेर गुस्से में नदी में कूद तो गया, लेकिन शेर बाहर कैसे आता? क्योंकि शेर को तैरना तो आता ही नहीं था। जी हां, यह आपके लिए जी के बोनस है। भारत में पाए जाने वाले शेरों को तैरना नहीं आता। आपको ये बात पता नहीं थी ना पहले? ठोको लाइक। खैर, उसके बाद से जंगल में सभी जानवर खुश हैं और सुनहरे हिरण को अपना हीरो मानते हैं। चतुर खरगोश और शेर। जंगल का राजा शेर हमेशा सोचता था कि सभी प्राणियों में
मैं ही सबसे महान हूं। अपनी महानता को सिद्ध करने के लिए उसने जंगल में एक प्रतियोगिता रखी। उसने सभी प्राणियों को उसके लिए चुनौती देने कहा। उस चुनौती में उसे जो हराएगा, उस प्राणी को राजा की विशाल और आह्लाददायक गुफा में रहने का अवसर मिलेगा। सभी प्राणियों को वह गुफा बहुत ही पसंद थी। गर्मी के दिनों में वहां ठंडक होती थी और ठंड के मौसम में अंदर गर्म वातावरण होता था। उसी गुफा के बाजू से एक नदी बहती थी, जिसका पानी तो बहुत ठंडा होता था। शेर राजा को चुनौती देने के लिए सबसे पहले भालू आया। भालू ने कहा, आप मेरे साथ लड़ाई कीजिए। जो भी पहले जमीन पर गिरेगा वो हार गया। शेर ने चुनौती को स्वीकार किया और कुछ ही मिनटों में भालू दर्द के मारे नीचे जमीन पर गिर गया और वो हार गया। फिर लोमड़ी ने शेर को चुनौती दी। लोमड़ी ने कहा, शेर राजा, अगर मेरे पहले आपने 10 शिकार कर लिए तो आप जीत गए और मैं हार गई। बोलिए, मंजूर है? शेर ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। शेर तो शिकार करने में बड़े ही माहिर थे। देखते देखते बिल्कुल आधे घंटे में ही शेर ने 10 शिकार कर लिए और वहां लोमड़ी को 10 शिकार करने के लिए 2 घंटे लगे। तो ये चुनौती भी राजा ही जीत गए। चतुर खरगोश ये सब देख रहा था। उसे राजा की गुफा बहुत पसंद थी। रोज उस मार्ग से आते जाते वह उस गुफा को देखकर उसमें रहने का सपना देखा करता था। इसीलिए उसने सोचा कि ये तो बड़ा अच्छा मौका है अपने सपनों वाली गुफा में रहने का। बहुत सारे प्राणियों ने शेर राजा को कई सारी चुनौतियां दी, जैसे कि दौड़ना, तैरना, ताकत दिखाना, लेकिन किसी ने उसकी कमजोरी के बारे में नहीं सोचा था। खरगोश ने सोचा, राजा जी तो बहुत ही बड़े हैं और छोटी सी जगह में काम करने योग्य नहीं है। इसलिए वो सोचने लगा कि छोटी सी जगह में राजा कैसे रेंग सकता है। बहुत देर सोचने के बाद वह राजा के पास आया और उसने कहा, राजा जी, आपके लिए मेरे पास एक चुनौती है। शेर ने हंसते हुए कहा, अच्छा मेरे छोटे दोस्त, क्या है चुनौती, बोलो बोलो। खरगोश ने कहा, आपको एक बिल खोदना होगा। खरगोश की चुनौती सुनकर शेर राजा तो आश्चर्यचकित हो गए। राजा ने ये पहले कभी भी नहीं किया था, इसलिए पहले तो उसने इस चुनौती का इनकार कर दिया। लेकिन फिर बाकी सब प्राणी राजा पर हंसने लगे और बोलने लगे कि राजा तो बोलता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, सब झूठ है। ये बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने चुनौती स्वीकार की। उसने खरगोश से 1 दिन का वक्त मांगा इस चुनौती की तैयारी करने के लिए। उसने देखा कि बिल बहुत ही छोटे छोटे और गोल गोल होते हैं और वह जमीन में बहुत अंदर तक फैले हुए होते हैं। दूसरे दिन खरगोश और राजा एक जगह पर मिले। खरगोश ने कहा, राजा जी,
अगर सूर्यास्त होने से पहले आपने बिल नहीं खोदा तो आप हार गए और मैं जीत गया। शेर ने अपनी अनुमति दर्शाकर दोनों ने अपना काम शुरू किया। खरगोश अपने छोटे छोटे पंजे से अच्छे से रेंग सकता था, इसलिए उसने बहुत ही आसानी से कम समय में वह मिट्टी उखाड़ दी। लेकिन शेर राजा के पंजे तो बहुत ही बड़े थे और तीक्ष्ण नाखूनों की वजह से उसे मिट्टी उखाड़ने में मुश्किल हो रही थी। देखते देखते कुछ ही घंटों में खरगोश ने जमीन के अंदर अच्छा सा बिल बना दिया। लेकिन राजा तो सूर्यास्त तक आधा काम भी पूरा नहीं कर पाए। राजा ने तो अपनी हार मान ली। बहुत ही खुश हो गया कि उसे उसके सपनों का घर मिल गया। वह अपने बच्चों के साथ उस गुफा में हमेशा के लिए रहने गया। अपने बच्चों के साथ वो बड़े प्यार से वहां रहने लगा। ध्यान में रखिए, जिन्हें अपनी कमजोरी और ताकत दोनों का पता होता है, उनकी जीत हमेशा होती है।